जय हिंद। तो आइए आज हम आपको वृत्त, क्षेत्रफल और त्रिभुज का चैप्टर है, आपको हम ये बता देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है। क्या कर रहा है, एक वृत्त है उसके अंतर्गत एक वर्ग भी है। यदि वर्ग के भुजा 28 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए पहले तो बोल दिया है कि एक वृत्त के अंतर्गत, मतलब कि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है और इसका भुजा 28 सेंटीमीटर है, इसका भुजा 28 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं, क्या एकदम आसान है, बहुत आसान है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, सोल्व में एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त के अंतर्गत वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का वर्ग का विकर्ण है। ये वृत्त का व्यास है, व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। इसका फार्मूला होता है √2 इंटू भुजा। तो वर्ग का विकर्ण जैसे निकलेगा, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण होता है, तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है √2 इंटू भुजा। तो वृत्त का व्यास बराबर √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। भुजा कितना दिया है, √2 गुणे 28 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, वृत्त का व्यास बराबर व्यास, क्योंकि वृत्त के व्यास बराबर ही वृत्त का विकर्ण हुआ है, तो व्यास बराबर हो जाएगा 28√2, 28√2। हमारा व्यास आ गया 28√2। तो हमारा जब व्यास आ गया तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, जब व्यास आ गया तो हमारा इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल होता है इसका πr², इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो हमारा r का मान निकालना पड़ेगा, तो व्यास तो निकल गया। तो जब व्यास निकल गया तो वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2 होता है, व्यास बटा में 2 होता है। तो हम त्रिज्या निकल जाएगा, व्यास बटा में 2 होता है, तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या लिखना है, वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। तो व्यास कितना है, 28√2 बटा में 2 हो जाएगा, 28√2 बटा में 2, 14 हो गया, बराबर 14√2। त्रिज्या कितना हो गया, वृत्त का त्रिज्या कितना हुआ भाई, 14√2, त्रिज्या 14√2 हो गया। तो हमारा जैसे ये बोला था वृत्त के अंतर्गत, तो वृत्त के अंतर्गत एक हम वर्ग बनाए, उसका भुजा 28 सेंटीमीटर दे दिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का विकर्ण लिखे, विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। तो वृत्त का व्यास बराबर 28 इंटू √2 हो जाएगा, क्योंकि भुजा 28 है और √2 इसका दिया था ऑलरेडी पहले से इसका फार्मूला। तो 28√2 हो गया। जब व्यास हमारा पता चल गया तो त्रिज्या आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2 होता है। तो हमारा 28√2 बटा में 2 हो गया, 14√2, यानी कि त्रिज्या बराबर 14√2 हो गया। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो πr² बैठा दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², कुछ नहीं है, πr² बस 22 बटा में 7 गुणे 14√2 गुणे 14√2। अब कहिए कि 2 कैसे आ गया, 14√2, 14√2 तो एक ही है। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस, त्रिज्या कितना दिया 14, यहाँ हमारा रेडियस कितना है स्क्वायर, हमारा त्रिज्या जब स्क्वायर है तो ये डबल होगा ना, वही डबल यहाँ पर लिखा गया है। तो हमारा ये 7 दूनी का 14 कट गया, और ये गुना में है √2 इंटू √2 गुना में है। तो जब हमारा गुना में है तो ये तो एक 4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो जब √4 होगा तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 2 4, तो हम ये दोनों में से एक कॉमन लेते हैं, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि √2 एक अगर सेम रहे रूट में और गुना का चिन्ह है तो दोनों गुना हो जाता है। जैसे कि 3 3 रहे तो 3 का 9 रूट हो जाएगा, तो √9 का रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका वर्गमूल 3 होता है, 3 का 9, और सही 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 2 4। तो हमारा हो जाएगा, ये तो निकल गया बाहर, तो 22 गुणे ये 2 बचा, गुणे ये √2 4 और 2 2 4, 2 बचा, और ये 14 बचा। तो 22 दूनी के 44, 44 दूनी के 88, 88 14, 88 के पड़ा 14 पढ़ दीजिए, नहीं आ रहा है गुणा कर दीजिए, 8 चौक के 32 के 2 हाथ में गया 3, 8 चौक के 32 है 3 35, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 8 5 13 के 3, 8 3 11 1 12, 1232। क्षेत्रफल बराबर 1200, क्षेत्रफल बराबर वर्ग मीटर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए
एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग था, यदि वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त का एक क्षेत्रफल वृत्त बनाए और उसके अंतर्गत एक वर्ग बनाए, एक वर्ग वृत्त और वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर, इस वर्ग का भुजा 28 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त व्यास बराबर वृत्त का विकर्ण 2 इंटू भुजा 28 से त्रिज्या निकाला तो व्यास बटा में 2, 14√2 त्रिज्या निकल गया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 22/7, स्क्वायर है रेडियस, तो दोनों को अलग अलग कर दिए। भाई 2 2 2 2 4 हो जाएगा, तो √2 में से √4 तो 2 हो जाएगा, बाहर निकल गया रूट से, क्योंकि वर्गमूल 2 हो जाता है। 7 दूनी का 14, 22 दूनी का 44, दूनी का 88, 88 14 1232 वर्ग मीटर सेंटर आ गया, क्षेत्रफल आ गया आंसर। समझ गए होंगे, बहुत ईजी है, फार्मूला याद रखना चाहिए। और क्या कह रहा है मैथ को, उसके बारे में जानकारी देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। देखिए 6 सेंटीमीटर वाले 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, उसका त्रिज्या, उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करना है, तो उसका कोण चाहिए। तो कोण दिया है, यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है। देखिए जैसे कि एक वृत्त है, ये बोल रहा है कि एक वृत्त है और इसका त्रिज्या खंड, इसका कोण है 60 डिग्री। तो इसका परिमाप और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। कोण 60 डिग्री दिया है, तो पहले तो देखिए फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। अब परिमाप ही होना चाहिए, त्रिज्या खंड का परिमाप होता है 2r इंटू एल, यानी कि चाप की लंबाई 2r इंटू 2r। देखिए परिमाप होता है 2r प्लस एल, चाप की लंबाई होता है 2r प्लस एल, चाप की लंबाई होता है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये पर क्षेत्रफल निकलेगा, इस पर परिमाप निकलेगा, दोनों का अलग अलग आंसर निकल जाएगा इसी फार्मूला पर। तो हम इसको निकालते हैं, इसी दोनों फार्मूला पर इसका दोनों का आंसर। देखिए 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करें, यदि त्रिज्या खंड का कोण दिया है 60 डिग्री। तो कोण दे दिया है और इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप दोनों ज्ञात करना है। तो हम पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद में परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुणे आर स्क्वायर, त्रिज्या दिया है 6 गुणे 6, रेडियस हमारा स्क्वायर है तो रेडियस 2 बढ़ जाएगा, गुणे में थीटा कोण कितना दिया है 60 है, 60/360 डिग्री। तो ये तो 80 कट जाएगा 10 मिनट में, ये 80 कट जाएगा, 2 5 10 और 2 3 6 कट गया। अब कट गया तो ये 7 नहीं कटेगा, तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 7 35 है, 5 7 35 ऐसे काटिए ना, ऐसे थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ जाएगा। यहाँ पर 6 है ना, 6 दाव में 6 के पास 4 के 36, आइए 0 के 0, 60 60 कट गया, बचा कितना 22 गुणे 6, 22 गुणे 6 बटा में 7 है, 22 गुणे 6 बटा में 7 है। तो 22 गुणे 6 करिएगा तो कितना आएगा, 6 दूनी के 12 के 2 और 6 दूनी के 12 1 13, 132 बटा में 7, 132 बटा में 7 है। ऐसे आसान हो गया, और से करने से गिज गया जो हो जाता, गुना भागा भारी पड़ जाता, सीधा सीधा कट गया। तब 7 से भाग करिएगा, जब 7 से भाग करिएगा 132 में, तो 7 कम 7 है, 7 है, 7 3 10 3 13 यानी कि 6, 7 बचा, तो 7 7 4 7 8 है 56, 56 हुआ, 56 4 60 है और 6, 56 4 60 और 60 2 62 है, यानी कि 4 2 6 बचा। फिर यहाँ 0 लिए, यहाँ दशमलव बैठा दिए, फिर जब 7 8 है 56, 7 8 है 56, तो 56 लिए, फिर 4 है 40 हो गया, 7 5 35 है, 35 लिए तो 5 बन गया, फिर 7 7 49 है तो 1 बच गया। फिर करते 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 चलेगा। तो इससे अच्छा है कि 1 बढ़ा दीजिए, लिख दीजिए, 1 बढ़ा कर लिख दीजिएगा, हो जाएगा 18.86 कर दीजिएगा, हो जाएगा। जैसे कि ये बढ़ रहा है, देखिए जैसे कि ये बढ़ रहा है, जब हमारा ये बढ़ रहा है, ये कट नहीं रहा है, तो इसको 5 है ना, तो इसी को 6 कर दीजिए, लगभग में हो जाएगा 18.86 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बता रहे ना, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 1 बढ़ा दीजिएगा, 5 से नहीं कट रहा था तो 1 बढ़ा दीजिए, हो गया लगभग में। तो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगभग में कितना हो गया, त्रिज्या
खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 18.86 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हमारा दूसरा बोल रहा है क्षेत्रफल का परिमाप ज्ञात करना है, एवं परिमाप ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का। तो हम इस साइड में परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। परिमाप ज्ञात करने के लिए त्रिज्या का परिमाप है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एवं परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिज्या का परिमाप ज्ञात करने के लिए इसमें फार्मूला होता है 2r + l। l होता है ये चाप की लंबाई, l होता है आपको बताया था फार्मूला में, चाप की लंबाई होता है ये। तो जब चाप की लंबाई हो गया तो l के मान निकलना है इसमें। l के मान देखिए, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमारा त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात करना है। इसका परिमाप ज्ञात करने का फार्मूला होता है 2r + l। l होता है चाप की लंबाई होता है। तो हम इसका फार्मूला बैठा देते हैं 2r + थीटा बटा में 360 डिग्री इंटू 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर होता है तो 6, 2 पाई आर होता है तो 6। देखिए, तो हमारा मान बैठ गया। यहाँ थीटा का जगह पर हम 60 बैठा देते हैं, 60 बैठा देंगे तो ये कट जगह 60, आइए 60 खत्म, 22 दूनी के 44 बटा में 7 हाई 2 गुणे 6, क्योंकि त्रिज्या 6 है, बराबर 12 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसको यहाँ पर करके यहाँ पर जोड़ दिए। तो 7 के 44 से, तो इसका भाग करिएगा 7 44 में, तो 12 + 6.28 आएगा। तो 28 आएगा, 6 12 18, 18.28 हमारा ये आ गया परिमाप है। क्या हो गया? परिमाप है। परिमाप थोड़ा सा अटपटा है बट भारी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इसके इतना ईजी कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है ना इसमें। फार्मूला बैठा दीजिएगा और जैसे ही फार्मूला बैठाइएगा उससे बनते ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। टाइम लगता है? नहीं लगता है। त्रिज्या परिमाप 2r + l, यानी कि l क्या हो गया? चाप की लंबाई हो गया। तो 2 × r, r कितना दिया है? 6, r बैठा दिए 6 दूनी का 12 प्लस है, आई थीटा 60 डिग्री का कोण दिया इधर, 60 बटा में 360 इंटू 2 गुणे 22 बटा 7 इंटू r। तो ये होता है, इस फार्मूला बैठाए हैं 2r प्लस थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। इस फार्मूला को हम बनाए हैं, ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पर हम बैठा दिए हैं और ये बन गया है। समझ गए होंगे? देखिए, इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें परिमाप दिया है, क्या कर रहा है कि 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का परिमाप 27.2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, पहले नंबर तो हमारा त्रिज्या दिया है और परिमाप भी दिया है, त्रिज्या और परिमाप दिया है, यानी कि r बराबर 5.6 सेंटीमीटर दिया है और परिमाप बराबर 27.2 सेंटीमीटर दिया है। तो परिमाप और हमारा त्रिज्या दिया है, त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट कर सकते हैं। और हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले हम परिमाप निकालेंगे फिर क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होता है? त्रिज्या का परिमाप है 2r + l होता है, 2r + l होता है चाप की लंबाई। तो हम बैठा सकते हैं फार्मूला पर 2 गुणे r कितना दिया है, पहले परिमाप कितना दिया है, परिमाप बराबर है तो 27.2 बराबर 2 × r कितना दिया है 5.6 आप प्लस में l दिया है। तो हमारा ये गुना करेंगे तो कितना होगा? गुना करेंगे 2 × r तो 5 दूनी का 10, 6 दूनी के 12, यानी कि लगभग कितना आएगा? लगभग कितना आएगा बताइए? अरे भाई, जब हमारा 5 दूनी का 10 होगा, गुना कर दीजिए, सीधा पता चल जाएगा। 2 से करिएगा, अच्छा 6 दूनी के 12 के 2, हमें गया 1, 5 दूनी का 10 है कि 11, 1 है तो 1, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर। अब प्लस में l 27.2 बराबर 11.2। तो जब हमारा ये बराबर का चिन्ह है, लेस देन और राइट देन, मैथ पढ़े होंगे आप, तो ये घटेगा तो कितना बचेगा? घट जाएगा। तो 2 से 2 घट गया, खत्म हो जाएगा। और 27 में से 11 घटेगा तो 16 बचेगा, क्योंकि 1 खत्म हो जाएगा तो ये 26 बचेगा, और 10 घटेगा तो 16 बचेगा, यानी कि l बराबर हम लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर।
हमारा परिमाप एल बराबर 16 सेंटीमीटर। एल बराबर मतलब कि चाप की लंबाई 16 सेंटीमीटर। जब चाप की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो गया और आर बराबर देवे किया है 5.2 5.6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये एक हमारा निकल गया चाप की लंबाई और आर बराबर दिया है। तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसमें देखिए कोण नहीं दिया है। अगर इसमें कोण दिया रहता तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता, बट इसमें कोण नहीं दिया है, परिमाप दिया है, तो इसमें लगेगा 1/2 इंटू आर गुणे एल। आर गुणे एल यानी कि त्रिज्या गुणे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई इधर है और त्रिज्या इधर है, त्रिज्या इधर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये 1/2 इंटू 16 गुणे 5.6 सेंटीमीटर बैठा देंगे, तो ये कट जाएगा 8 से, और 8 गुणे 5.6 तो 8 होगा 44 होगा, क्योंकि हाथ में चढ़ गया ना, हासिल तो चढ़ गया है, हासिल चढ़ गया है, तो 44.8 सेंटीमीटर आंसर होगा। देखिए 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड का परिमाप 27.2 सेंटीमीटर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कितना परिमाप दिया है और एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या बराबर 5.6 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 27.2 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होता है? 2r प्लस एल यानी कि चाप की लंबाई। तो परिमाप दिया था 27.2 बराबर 2 इंटू ये हो गया आर, ये हो गया हमारा परिमाप है, ये हो गया हमारा 2 इंटू आर कितना है? त्रिज्या, तो 2 इंटू त्रिज्या प्लस एल होता है चाप की लंबाई। तो 27.2 बराबर गुणा करेगा 5 दूनी का 10, 11.11.2 लगभग आएगा इतने, तो प्लस एल होता है चाप की लंबाई। लेस देन राइट देन घटेगा तो 16, आर बराबर इतना 5.6 सेंटीमीटर, एल यानी कि चाप की लंबाई 16 सेंटीमीटर। अब निकलेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वो अगर इसमें कोण दिया रहता तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री लगता, बट इसमें कोण ना देके परिमाप दिया है, त्रिज्याखंड पूछा है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू त्रिज्या रेडियस इंटू चाप की लंबाई यानी कि एल है। बस बैठा दिए हैं इसका मान, यहाँ पर बैठा दिए हैं आर के मान, यहाँ पर बैठा दिए हैं एल के मान। तो एल के मान यहाँ बैठ गया, आर के मान यहाँ बैठ गया, कट गया 8 है, 8 5 है 40, 40 4 44 यानी कि 8 48 4 गया 44.8 सेंटीमीटर।